आओ बच्चों निकालो यार। एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट कीजिए। एक एग्जाम्पल रहता है। हाँ जी, 51 एग्जाम्पल देख लो। हाँ, एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल 51 लास्ट जो कल हमारा पेंडिंग था। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ इतने रुपीज ईच। देखो एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मतलब वन आइटम। वन आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है? 5 माइनस x बाय 100। ईच की बात की है इसने। x आइटम है तो 1 है तो 1 x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 2 है तो 2 पुट कर दीजिए। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम की बात करूं, ये एक आइटम का x आइटम के लिए x से मल्टीप्लाई 5 माइनस x बाय 100 यूं होगा। ये ईच के लिए बोल रखा है ना, बाद में ईच लिख रखा है इन्होंने। तो x आइटम का जो सेलिंग प्राइस है ना वो ये रहेगा। चाहे वन आइटम का मत भी लिखो, x आइटम का डायरेक्ट लिख दो। ईच है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया ना x आइटम के लिए। और देखो नीचे वाली लाइन में कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम, ये ईच नहीं है, x आइटम का ही कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कितना? x बाय 5 प्लस 500, ये कॉस्ट प्राइस है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर दो? माइनस। भाई प्रॉफिट तो तभी आता है ना, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट को एक्स का फंक्शन मान लीजिए। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस एक्स आइटम का 5 एक्स इंटू में 5 माइनस एक्स बाय 100। सीपी कितना है? एक्स बाय 5 प्लस 500। थोड़ा इसको ढंग से लिखें। प्रॉफिट 5x एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 5x माइनस का 500। यहीं से कर दें इसका डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाना है तो मुझे कितने आइटम सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितनी सेलिंग होगी आइटम्स की वो किस पॉइंट पे बतानी है, कितने आइटम मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक, तो ये देखना P डैश एक्स डेरिवेटिव 5x का 1 पावर आगे एक पावर कम डिवाइड बाय 100 माइनस x का 1 बाय 5 माइनस 500 का 0। P डैश एक्स 5 माइनस 1 बाय 5 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 100 तो x बाय 50। P डैश एक्स 5 5 25 माइनस 1 24 बाय 5 माइनस x बाय 50। क्या करेंगे? पुट P डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। 24 बाय 5 माइनस x बाय 50 इज इक्वल्स टू 0। 24 बाय 5 x बाय 50, 24 इंटू क्या हो गया? 240। x आपका 240 आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? x 240 आ गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। P डबल डैश एक्स
24/5 0 और ये माइनस का 1/50 लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल x। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है सो x इज इक्वल्स टू 240 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए कितने आइटम सेल करने पड़ेंगे? 240। यही पूछा था, कोई प्रॉफिट वगैरह तो नहीं पूछा ना इसने कि मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी बताओ। हाँ नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम पूछे हैं सिर्फ। ठीक है, क्या हो गया? पेन तो फिर मांगो यार। देना पड़ेगा पेन, तो पड़ा था यार यहाँ पे, उनको दी थी। ले हो गया? क्लियर है? एक्सरसाइज स्टार्ट करें? चलो चलो भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो, छोड़ दो फर्स्ट, कट कर दो फर्स्ट पे, सिर्फ इसी सेशन के लिए। फर्स्ट थर्ड भी कट कर दो, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है अप्रोक्सीमेशन पे और थर्ड है हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज, रेट ऑफ। ये भी कैंसिल हो चुकी है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों कट कर दो। ये तो दो दिख रहे थे सामने, बाकी तो आएंगे तब देख लेंगे, तो सामने ही दिखे थे दोनों ही। ठीक है, स्टार्ट करें सेकंड से। क्वेश्चन सेकंड, show that the function has maximum at this। to show कि जो फंक्शन है ना आपका fx log x by x, ये क्या है? मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू e। मैक्सिमम होगा x इज इक्वल्स टू e पर, ये शो करना है। तो वही काम क्या हमारा, मैक्सिमा प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? f डैश x निकालो, u बाय v, नीचे वाले का नीचे वाला log x का माइनस log x एज इट इज, नीचे x का 1। क्लियर भाई? कोई डाउट? x से x कैंसिल, 1 माइनस log x डिवाइड बाय, नाउ पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह के लिए 1 माइनस log ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। 1 इधर, log ऑफ x, आप सभी जानते हैं log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। log ऑफ e 1 होता है, याद है ना? क्योंकि log, जिसने 5th चैप्टर किया है, log e बेस e, बेस और ये वैल्यू सेम होती है, तो log का आंसर क्या आता है? 1 आता है। कि e की कितनी पावर करने पर ये आ जाए? 1 पावर करने पर ये आ जाए, मीनिंग यही होता है इसका log का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? मेरा क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आ तो गया e, बट मुझे ये मैक्सिमा और प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव निकालो,
सेकंड डेरिवेटिव लगेगा, बिल्कुल लगेगा u बाई वी, इलाज भी नहीं है कोई। डबल डेरिवेटिव यहां से इसका u बाई वी, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, 1 का 0 माइनस log x का 1 बाई एक्स, माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, और x स्क्वायर का 2x, f डबल डैश x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2x log x डिवाइड बाय x की 4, f डबल डैश x 2x log x माइनस का 3x x की 4, कॉमन ले लीजिए x, 2 ऑफ log x माइनस 3 डिवाइड बाय x क्यूब, यही है। क्या हो गया, x है, हाँ x कॉमन लेके एक x कैंसिल कर दिया तो पावर 3 रहेगी। अब किस पे चेक करो भाई, e पे, x को e पुट कर लो बेटा, e पुट करो, e पे चेक करना है टर्निंग पॉइंट पे, 2 log ऑफ e माइनस 3 e का क्यूब, log ही 1 होता है, 2 इंटू 1 माइनस 3 e का क्यूब, माइनस 1 बाय e का क्यूब, क्लियरली दिखाई दे रहा है, e तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस 1 बाय e का क्यूब है, लेस देन 0 है, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव हो गया। यही तो मुझे प्रूव करना था, देखो क्लियर है, कोई डाउट? चले भाई आगे, चलिए थर्ड कैंसिल हो चुका है, फोर्थ पे चलिए, रेट ऑफ चेंज पे है वो, देखो फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल वाला, देखते हैं फिलहाल कह क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व मान ली कोई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4y, वैसे पैराबोलिक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point 1, 2। ऐसा क्वेश्चन कल ही किया था क्या हमने, या सेम इस जैसा नहीं था कि नॉर्मल का पासिंग पॉइंट दे रखा था, स्टेटमेंट भी सेम है, हैं? और पॉइंट देखना भाई एक बार, कौन सा एग्जांपल है, 45 example, find the equation of normal to the curve x square is equals to 4y which passes through the point। बिल्कुल सेम है ये तो, डिट्टो। भाई फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो सेम एग्जाम्पल 45, डिजिट्स भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो जो कल हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है, आंसर भी सेम मिलेगा इनका, ठीक है। तो वो बस बाई चांस ध्यान आ गया, मेरे को लग रहा था कि कर्व भी यही बनी थी और पॉइंट भी कुछ कुछ
सेम है ना। तो ये फोर्थ भी कल जो हमने 45 एग्जाम्पल किया था वैसा ही है। अब बात करते हैं फिफ्थ पे। आज तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, फिफ्थ पे आ गया हम ना। चलो आगे वाले क्वेश्चन सारी कसर निकाल देंगे आप लोगों की। शो दैट नॉर्मल एट ए पॉइंट थीटा टू द कर्व की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। शाबाश, यही u इंटू वी लगा दिया, लगेगा ही y a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई कर्व है, क्वेश्चन ही जबरदस्त है। देखो कोई कर्व है, टेंजेंट और फिर क्या आ गया ये नॉर्मल। शो दैट द नॉर्मल एट ए पॉइंट थीटा पे जो नॉर्मल होगा इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। पहले तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन के बाद उसका ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है, ए इन्होंने दे रखा है कोई कांस्टेंट है। सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, पॉइंट से ही है जिस पॉइंट पे एट थीटा, तो थीटा पे निकालना है तो एक्स भी यही रहेगा आपका, वाई भी रहेगा। तो पॉइंट्स तो इसके जो एक्स वाई ये दे रखे हैं, ये एक्स वाई पॉइंट रहेंगे इसके। बस मुझे निकालना है तो स्लोप। स्लोप पहले टेंजेंट का निकलेगा और टेंजेंट के लिए भी टाइम लगेगा। पहले डी एक्स बाय डी थीटा, ए तो टोटल से कॉमन ले लीजिए, ए मैंने टोटल से कॉमन ले लिया, कोस का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा में यू इंटू वी, थीटा एज इट इज, साइन का कोस थीटा, थीटा का 1 और साइन थीटा एज इट इज। ये से साइन थीटा कैंसिल, dx बाय डी थीटा क्या आ गया आपका a थीटा कोस थीटा। यही काम y में कुछ इस तरह से करेंगे। a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेने के बाद साइन का कोस थीटा माइनस थीटा कोस थीटा का, थीटा एज इट इज, कोस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, और माइनस कोस थीटा एज इट इज, थीटा का 1, तो यहाँ भी कोस से कोस कैंसिल, y आएगा a थीटा साइन थीटा। क्लियर है? ओ सॉरी, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बताइए? डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। उसके लिए डी वाई बाय डी थीटा को डी एक्स बाय डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। एक तरह से डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कोस थीटा, थीटा से थीटा, ए से ए, साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा। ये स्लोप किसका है अभी? टेंजेंट। हमें तो नॉर्मल का चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप रहेगा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा, या फिर मैं कहूं माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये है आपका टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप। अभी नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी, नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस
याद करो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y1 की जगह ये पॉइंट यही है जो दे रखे हैं, क्योंकि एट थीटा पे निकालना था तो पॉइंट यही रहेंगे। y की जगह क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस का और माइनस माइनस प्लस a थीटा कोस थीटा। m की जगह लिख सकते हो माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू x माइनस x1, ये पॉइंट जो दे रखा है a कोस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। बड़ी ही भयानक शक्ल है, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई कहाँ पे, x माइनस x1, ये x1 है, दोनों के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से साइन ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा, साइन थीटा y a साइन स्क्वेयर थीटा a थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ये अंदर जाएगा तो माइनस कोस थीटा x प्लस a कोस स्क्वेयर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। ये तो कट गया दोनों साइड से, तो एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो कोस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा वाई, कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। अरे हाँ, इधर आ जाएगा तो माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से कोस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई, माइनस ए कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई भाई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के बाद का काम ओरिजिन से डिस्टेंस, पहले ये देख लो, इतना समझ आना चाहिए, ये रबी करना पड़ेगा। लाइन चेक करके आता हूं मैं, ये आ रही है नहीं आ रही। इसमें आ रही है क्या, उससे आ रही है, अब आई है, किनारे पे है। चलो देखते हैं। ये देखिए भाई, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि P कोई पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, और ये किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन है ax by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d, a x की जगह x1 पॉइंट, b की जगह y1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब पॉइंट ओरिजिन है और इक्वेशन ये है लाइन की, तो मुझे दिखाना है जो नॉर्मल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक कांस्टेंट होगा। तो मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, अभी इसको नोट कर लेना, कोई कन्फ्यूजन है तो देखो, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें क्या है, हमने एक नॉर्मल की इक्वेशन निकाली है। देखिए पॉइंट है मेरे पास 0 0 ओरिजिन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस लाइन पे निकालना है वो क्या है, कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये देख लो, ठीक है।
ये डिस्टेंस निकालना है d और मुझे कांस्टेंट दिखाना है, उस फॉर्मूले से निकालना, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा तो d क्या आएगा, मोड, पहले तो मोड कोस थीटा इनटू में पॉइंट आ जाता है x की जगह 0, साइन थीटा इनटू में पॉइंट आ जाता है 0 माइनस का a मोड अंडर द रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 हो गया, मोड में माइनस a 0 0 ये 1, तो a आ गया। और a क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट गिवन है, पहले ही बता रखा है, a कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस नॉर्मल का 0 0 पॉइंट से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आ गया, एक कांस्टेंट। भव्य समझ आया, झूठ बोल रहा है ना, पक्का, फिट, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक सभी को? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट 6th, रब कर देता हूं भाई इसको। 6 देखो, सिक्स्थ क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालने हैं, चलिए निकालते हैं। एफ एक्स 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, ग्रेट, इसका करो अब, इंटरवल तो निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव करो पहले, फिर पता लगेगा आपको। u बाय v भी लगेगा और इंटरनल आगे जाके u इंटू वी भी है, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा डेंजरस है इजी देखने में, सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर, ये थोड़ा और लंबा होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, देखते जाइए अभी आप। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा, ऊपर वाले का देखो, 4 साइन का 4 कोस एक्स माइनस 2 एक्स का 1 माइनस, अब क्या है x कोस एक्स, अब इसमें क्या लगेगा इन दोनों में, uv, तो इसका अंदर ब्रैकेट और लगा देता हूं, x एज इट इज कोस का माइनस साइन x प्लस कोस एज इट इज x का 1, ये हुआ अभी, समझे, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाला एज इट इज माइनस का, देखना ऊपर वाला एज इट इज 4 साइन x माइनस 2x माइनस कोस एक्स, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव यही लिख रहा हूं, 2 का 0 कोस का माइनस साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसे, इसकी शक्ल ढंग से बनाइए पहले, 2 प्लस कोस एक्स 4 कोस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन का अंदर मल्टीप्लाई 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस और माइनस x कोस एक्स साइन एक्स, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का। अब क्या करो, अभी ऊपर और मल्टीप्लाई करवाओ, पहले 2 से,
अच्छा इसको कर दो 4 cos x माइनस cos x कितना हो जाएगा, तो यहां पे 3 cos x लिख दो और इसको हटा दो। अब पहले 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 cos x माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2x sin x, cos से 3 cos square x माइनस 2 cos x प्लस x sin x cos x, 4 sin square x माइनस 2x sin x माइनस x cos x sin x, होल के डिवाइड में क्या है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? सब कुछ कैंसिल हो रहा है। हो क्या क्या रहा है, x cos x sin x से x cos x sin x, और क्या हो रहा है इसके अलावा 2x sin x से माइनस का 2x sin x, बस। हाँ कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पे, क्या 4 कैसे आएगा, क्यों, तो फिर इसको 3 sin स्क्वायर प्लस साइन ही लिख दूंगा, ठीक है। हाँ 4 कैंसिल हो जाएगा वहां से। चलो करते हैं f डैश x, देखो फिलहाल क्या है 6 cos x 6 ये 3 कैसे आया, यहाँ माइनस का cos x बचा तो था मेरे पास, ये रहा माइनस cos x, ठीक। 6 माइनस 2 4 cos x, उसके बाद 3 cos square x, उसके बाद प्लस 4 sin square x माइनस 4। फिलहाल ये सिचुएशन है। इसे 1 बना सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, उसमें फिर cos कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैं देखो 3 cos square x को क्या लिख रहा हूं यहां पे, उससे ये बेनिफिट हो जाएगा 4 cos x, 3 cos को लिख रहा हूं 4 cos square x माइनस का cos square x, 4 sin square x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, फोर cos x माइनस का cos स्क्वायर x, इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा और अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 कॉमन आने के बाद 1 माइनस का 4। भव्य आप साथ के साथ नोट कर रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बेटा? अच्छा मैथ कर रहे हो ना, शाबाश, गुड। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? ठीक है, अब क्या करो, पुट कर दो f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, अगर ये 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसकी वजह से 0 रहा होगा, या तो cos x 0, 4 माइनस cos x 0, 4 इज इक्वल्स टू cos x, या cos थीटा चल रहा है, x चल रहा है ना, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या cos कभी 4 के इक्वल हो सकता है?
कोस की वैल्यू तो 1 से -1 के बीच में रहती है हमेशा, यही है ना। ठीक है बच्चों, अब इधर वाला रब कर रहा हूं मैं ये सीन। देखिए cos x इज इक्वल्स टू 0, तो x की एक तो 90 पे, एक 270 पे, दो ही जगह है 90 और 270। वैसे तो कितना भी आ सकता है, इसने फाइंड द इंटरवल दी नहीं तो 0 से 2 पाई ले लेते हैं। भाई रेंज देनी चाहिए थी एक तो यार ना, 0 से 2 पाई एक तो कंप्लीट करो। 0 से 2 पाई में वैसे देनी चाहिए, ठीक है, दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देनी चाहिए। 0 से 2 पाई में ले लेते हैं हम। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से करोगे सेकंड से, 0 π/2 3 π/2 2 पाई तक ले रहा हूं भाई मैं फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो f डैश एक्स में सुनो ध्यान से, x में जो नीचे क्वांटिटी है देखना, f डैश एक्स की खासियत देखो, इसमें 4 माइनस कोस एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोस 1 से बड़ा जाएगा ही नहीं। 4 माइनस कोस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और नीचे होल स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। डिपेंड सारा करके इस पे, कोस एक्स नेगेटिव तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव, कोस एक्स पॉजिटिव एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है कोस, पॉजिटिव, इट मींस इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड, 90 से 270, तो इसमें एफ डैश एक्स कोस क्या रहेगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग। मेंशन ना हो तो 0 से 2 पाई जरूर लेना, ठीक है, कोशिश किया करो एक राउंड में पूरा निकाल दो। फिलहाल मेंशन होगा 100%, जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास मेंशन होगा कि कहां से कहां तक निकालने। क्लियर है। क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट, इंटरवल बना के लिख दोगे। एक इंटरवल 0 से π/2 ओपन इंक्रीजिंग, π/2 से 3 π/2 डिक्रीजिंग, और फिर 3 π/2 से 2 पाई अगेन इंक्रीजिंग। चले आगे, किसी तरह का कोई डाउट अभी करता है, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, बताओ फटाफट। नेक्स्ट में क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्टार्ट हो जाओ, निकालो डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट। देखिए सेवंथ,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इंटरवल निकालने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, सेम पिछले जैसा ही है। सबसे पहले इसकी शक्ल अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, x³ और इसे ऊपर ले जाके माइनस का पावर 3 f डैश x, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम होगी तो -4 हो जाएगा। f डैश x 3x² माइनस 3x की पावर 4 नीचे जाके f डैश x की 4 एलसीएम 3x की 6 माइनस 3, यही सिचुएशन बनी। पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, 3x की पावर 6 माइनस 3x 0। क्लियर है? तो इसका मतलब 3x की 6 माइनस 3 0, 3x की 6 इज इक्वल्स टू 3, x की 6 इज इक्वल्स टू 1 और x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। हाँ 6 है ना, इवन पावर है, इवन पावर है तो देख लो, x प्लस 1 रखो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई है, -1 रखो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? इंटरवल बन गए हमारे कितने? 2। आइए फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं। वैसे तो सेकंड भी कर सकते हो, इतना गंदा नहीं है इसकी शक्ल कि आप सेकंड नहीं कर सकते, बट हम फर्स्ट करेंगे। -1 से छोटा कौन? -2, इसमें रखो -2 जरा। आपको कैसे पता रखा आपने? f डैश में -2 रखना, 3 की पावर -2 की 6 64 माइनस 3 और 4 16। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग। 0 रखना, 0 क्यों नहीं लेना? 0 अब डिफाइन ही नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल्स टू, लिख भी रखा है क्या इसने? क्योंकि अगर 0 रख दिया तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो गया। अगर 0 रख दोगे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, एक कल का क्वेश्चन था, परसों का था, एक चीज ध्यान देनी थी। मेरे पास आदित्य का मैसेज आया था, उसने बताया भी था कुछ 2r, ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें √2r मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया था, याद है किसी को? फिर √2r से छोटा और बड़ा लिखा था हमने, इससे बड़ा करते वक्त मैंने 2r लिया था बोलते हो, हाँ मतलब कुछ ये लिया था, बट ये नहीं लेना, √2r नहीं लेना, इसे थोड़ा सा ही बड़ा लेना, क्योंकि √2r रखते वो नीचे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, 2r रखते ही डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो हम इससे जस्ट बड़ा, √2 का मतलब 1.414r होता है ना, तो आपने थोड़ा सा बड़ा लेना होता है, आप लिख दो 1.514r लिख दो, बस इस पे चेक कर लो। समझ आ रही है? तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई बताइए? और इसके बीच में कोई ले लो, हाफ ले लो, हाफ रखोगे तो भी कितना आएगा? नेगेटिव। ठीक है, हाफ में नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। और 1 से बड़ा कोई भी ले लो, 2 3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। -∞ से -1 इंक्रीजिंग, -1 से 1 डिक्रीजिंग, 1 से ∞ इंक्रीजिंग। और 0 नहीं है इसकी डोमेन में। क्लियर? चले भाई आगे, मुझे ही करवाने अब सारे लगभग। चले? नहीं, हाँ -1 से 1 में
हाफ लिया था। हाँ तो उसकी पावर 6 करेंगे। हाँ तो हाफ की पावर 6 करेगा। 3 से मल्टीप्लाई भी तो है, नेगेटिव ही आएगा वो तो। एट्थ क्या है? एट्थ, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। देख लीजिए भाई, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स with its vertex at one end of major axis। और मुझे मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, कोई पॉइंट नहीं निकालना। फाइंड मैक्सिमम एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो भाई देखो, दिया क्या क्या हुआ है, पहले तो उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया समझाना तो। हाँ, स्टेटमेंट में क्या लिखा वही बता रहा हूँ। स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, पता ही है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जो फिट है, किसके अंदर फिट है? इस एलिप्स के अंदर फिट है, और उसका एक वर्टेक्स है ना, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पे जा रहा है एलिप्स के। बताता हूं कैसे। ये कह रहा है ध्यान से देखो, x x डैश y y डैश, मैंने हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स ले लिया, ठीक है। इस एलिप्स में ये इसके वर्टेक्स होते हैं, पता ही, x के नीचे a है तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। इसके नीचे मैंने मान लिए a डैश माइनस a, 0। उधर b वगैरह हो जाएंगे, चलो हम नहीं लेते हैं, उनका इतना यूज होगा देख लेंगे, आपका मन करे वैसे बना लेना। मेजर एक्सिस मैंने x एक्सिस ली है, ये ध्यान रखना। जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है तो मेजर एक्सिस जो ली है वो मैंने x एक्सिस ली है। आप y लेके वर्टिकल लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ आए? ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर मैं रेड मार्कर से बना देता हूं, थोड़ा दिखाई दे जाएगा। देखो, एक वर्टेक्स, जिसका एक वर्टेक्स कहां पे है? यहां पे, ठीक। कहां पे? इस साइड भी हो सकता है, किसी साइड भी। मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पे, इधर ले लो, इधर ले लो, बात आपकी, जहां आप लेना चाहो। मैक्सिमम एरिया, तो बड़े से बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा? सोचो, यहां बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा, यहां, बिल्कुल इसके ऊपर बना रहा हूं तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर होता हुआ तो अपने आप ही आ जाएगा आंसर। अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर उसका बेस बनाऊं तो आप कहोगे कि सर क्या है, थोड़ा सा ये तो पर्टिकुलर हो गया, इधर उधर होता तो। अब बात ये है, मैं आगे लूं तो वो छोटा जाएगा। यहां ले लेता हूं उसका बेस, बिल्कुल इसके पास, ये मैंने बेस मान लिया उसका, ठीक। मान कहीं भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैं तो वैसे ये लाइन खींच रहा हूं, आप इसको इधर 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 कहीं भी खींच सकते हो, कंडीशन अपने आप आ जाएगी मैक्सिमा की। जब फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमा का पॉइंट निकालेंगे, अपने आप आ जाएगी। इसको कहीं भी मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इसका एक वर्टेक्स यहां मानना जरूरी है, ये चीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की। क्वेश्चन को समझिए,
यहां तो लेना जरूरी है, बोल रहा है उसने, इससे उस एक वर्टेक्स पे ले लो मेजर एक्सिस के। फिलहाल कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक, ये a,0 आ गया, ये तो कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन वाले ने दिया है। यहां कोई पॉइंट मान लो आप, सोचो यहां आप कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या मानोगे, जो मन करे, ए हो गया, बी हो गया, एक्स वाई तो ये हो गया, और कोई वेरिएबल ढूंढो, पी क्यू मान लो, पी क्यू, कोई पी क्यू मान लो भाई, पी तो इसे मान लिया, लेकिन क्यों आप नहीं मान सकते, क्यों तो निकलेगा। देखो अब एलिप्स के ऊपर भी लाई कर रहे हैं ना ये पॉइंट, तो एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, तो तेरे पास सिर्फ x को मानने का था कि x का पॉइंट तूने मान लिया, लेट p हो गया, तो y तो यहां से निकलेगा, देखना x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब x अगर तूने p स्क्वायर मान लिया तो मुझे बता कि y की वैल्यू क्या आएगी, देखते जाइए, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां से क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर होल के मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा, बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? जिसका रूट वगैरह हट रहा है उसे हटा दो, तो y यहां से क्या लग रहा है आपको, प्लस माइनस बी बाई ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये है, ए भी कांस्टेंट है यहां पे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, ये आइसोसेलेस का क्या फायदा होगा, आइसोसेलेस का क्या बेनिफिट होगा? आइसोसेलेस का मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तो ये जो पॉइंट होगा ये P है, तो ये भी कितना होगा, इधर भी P नहीं प्लस में ही होगा, ये x सॉरी x तो जो भी है वो सेम रहेगा, इसके लिए P लिया तो इसके लिए भी P लो। y का कोऑर्डिनेट दोनों के लिए क्या है, एक में प्लस का एक में माइनस का, ऊपर ऊपर क्या है, क्या हो गया, तो यहां देखो, यहां y का जो कोऑर्डिनेट है वो ऊपर जो y एक्सिस है वो तो प्लस की है, तो इसका आ जाएगा b बाय ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका आ जाएगा b बाय ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? माइनस माइनस यहां माइनस, क्योंकि y नीचे नेगेटिव है ना, p तो यहां दोनों सेम है, ठीक, p तो अपने आप में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस साइड है, लेकिन जो भी होगा दोनों सेम होगा, यहां और यहां का कोऑर्डिनेट x का तो सेम है, y का ऊपर पॉजिटिव नीचे। अगर यही काम आप वर्टिकल एलिप्स बना के करते हो ना, तो x अलग अलग होगा, y सेम होगा, अगर वर्टिकल एलिप्स बना के करते हो, ठीक है। पूछा क्या है, मैक्सिमम किसको करना है, पहले तो ये देखा है आपने, एरिया, उसका एरिया, एरिया निकालेंगे अब। एरिया का फॉर्मूला क्या है? अरे भाई एक बात बताओ, अलग अलग बैठ जाओ, आज सही बता रहा हूं, आ जा रहा हूं, वहां तो बराबर ही हो गया है? कोई बात नहीं, तुषार आगे आ जाएगा यहाँ पे, देखो ठीक। चलो, एरिया का 10th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, किसी को याद हो तो? ट्रायंगल के एरिया का 10th क्लास में
ये तो बचपन वाले 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब 3 कोऑर्डिनेट हो ट्राइंगल के x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया का फॉर्मूला होता था हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यही होता है। अब आपके क्या हो गया, तो उसका हाथ पकड़ने से दूर हो जाएगी। ठीक है, नहीं करना, थोड़ी देर में फिर चला देंगे। ये क्वेश्चन होने दो। आपको इतना अजीब क्वेश्चन देख के गर्मी नहीं हुई? वैसे ही देखो इसके वर्टेक्स क्या है यहाँ पे। अच्छा ये प्लस माइनस में निकला, मैं इसको यहीं रख देता हूँ ताकि यहाँ से इसको रब कर दूंगा मैं। आओ भाई, यहां वर्टेक्स क्या है, ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस, इसके वर्टेक्स क्या है, ए पहला है a, 0, दूसरा मैं b मान लेता हूं, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है p, b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, c p कोमा माइनस b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर है? अब लगाओ एरिया का फॉर्मूला, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p x2 आ गया, y3 माइनस y1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 0, फिर प्लस p x3 y1 0 माइनस का y2, पूरे के आगे हाफ तो है ही। एरिया, ये एरिया फंक्शन है, इसमें p वेरिएबल है, वेरी तो p कर रहा है ना, p कम ज्यादा होने से ये ट्रायंगल यूं चेंज होगा, ये पॉइंट तो फिक्स है इसका, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ? अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव डूडी किसके रिस्पेक्ट में करेगा? इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेगा? हाफ अभी एक बात बोली और किसके अंदर p वेरी कर रहा है, a फिक्स है, वेरिएबल कौन हुआ? बता यार, a भी तो कांस्टेंट है क्या? अरे बोल, p वेरिएबल p है तो p के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा। देखो 2a से a कैंसिल, 1/2 2b अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2pb बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो चाहे, मोड तो होता ही है वैसे भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते जाइए, 2 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर मैं एक चीज और कॉमन ले रहा हूं, अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंदर बच गया बी माइनस पी बी बाई ए। देखते जाओ क्या लो, ए एलसीएम ले लिया, अब तो आ गया। अब बी और कॉमन ले लो, बी बाय ए बाहर आ जाएगा। जो प्रॉपर फंक्शन है इसमें से बी कॉमन ले लिया, बी ए तो बाहर आ गया, अंदर कौन कौन बच गए, ए माइनस पी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यू इंटू वी अब इनमें लगेगा। देखो ध्यान से, क्लियर है। अब मैं ये उस बोर्ड पे करूंगा क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, कहीं कुछ पीछे देखना पड़ जाए तो। ए पी क्या है, हाँ करूंगा, बी बाय ए, एक बार तो यही लिख रहा हूं, ए पी इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। देखो भाई इसके अंदर करो, ए डैश पी बी बाय ए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड क्या करेंगे तो 1/2 पावर आगे नीचे जाके अंडर रूट ऊपर, ए का 0 माइनस 2p, पी स्क्वायर का माइनस 2p प्लस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एज इट इज, ए का 0 पी का 1। ए स्क्वायर फिक्स है। ए डैश पी बी बाय ए अंदर माइनस 2pa प्लस 2p स्क्वेयर, और मैं इस पूरे को ले रहा हूँ एलसीएम 2, नहीं 2 से 2 कैंसिल कर दो, रुको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ये 2 हट गया और ये 2, तो सिर्फ एलसीएम आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अरे कैंसिल हो जाता भाई तू, अच्छा रहता, कैंसिल होगा, ये देखो ना, एक माइनस तो ये हो गया और एक रूट का प्लस ही आएगा, और यहाँ से भी प्लस ही है। बी बाय ए हो 2p स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का पी ए डिवाइड बाय, क्या सोच रहे, अभी तक तो अपना टर्निंग पॉइंट भी नहीं आया, फिर डबल डेरिवेटिव भी करना है। ये ठीक है क्या, यहां से पी स्क्वेयर ऐसा नहीं लग रहा है कटेगा कहीं, अक्सर ऐसी सिचुएशन में कट जाता है। टू पी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस है, स्प्लिट तो कर दें, कैंसिल नहीं हो रहा ना आपका भी, वो तो इसके टर्निंग पॉइंट बनाएंगे तो करते हैं। बी बाय ए माइनस पी जीरो माइनस का 2p माइनस का पी ए माइनस प्लस पी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस पी।
नहीं हो रहा, नहीं कट रहा। पुट क्रिटिकल पॉइंट के लिए a डैश p इज इक्वल्स टू 0, b बाय a 2p स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर माइनस ap डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। भाई ना तो ये 0 हो सकता, b बाय कांस्टेंट है, फिक्स है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, तो ऊपर वाला 2p स्क्वेयर माइनस पी ए माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर जो बता रहे हो आप, माइनस का 2 प्लस का 1, ये बन सकते हैं 2p स्क्वायर माइनस का 2pa प्लस का pa माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2p कॉमन p माइनस a कॉमन p माइनस a इज इक्वल्स टू 0। p माइनस a 2p प्लस a इज इक्वल्स टू 0। यहां से दो आंसर आ गए, एक तो p a के इक्वल आ गया एंड दूसरा आ गया 2p माइनस a के इक्वल, यानी p इज इक्वल्स टू माइनस a बाई 2। p क्या है? a तो x एक्सिस का कोई पॉजिटिव है ना, ठीक है, और p इज इक्वल्स टू a। चलो ये देख लेते हैं, हम दोनों पे ही बात कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालें हम, तो फर्स्ट से कैसे चेक करोगे भाई, ये तो निकालना पड़ेगा सेकंड, हिम्मत करनी पड़ेगी हिम्मत। फर्स्ट से निकलेगा कैसे? दिक्कत तो कुछ नहीं है, पुट करके देखना पड़ेगा, सोचने में ज्यादा टाइम। देखो टर्निंग पॉइंट क्या है? ए पी। अगर मैं देखो ए लेता हूं, ए के राउंड ऑफ देखो पहले तो, माइनस का a/2 तो काफी इधर रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं इसे बोल लूं कि ये कितना, लेकिन p अगर खुद माइनस का हुआ तो, है ना, कोऑर्डिनेट तो आ ही सकता है। a को देखो, a के इधर a/2 लेना कितना बनेगा भाई? ये तो a/2 1/2 हो जाए तो पॉजिटिव है ही। a/2 लो, कितना बना? 2a स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर माइनस p को a/2 कितना हो गया? a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 तो माइनस का स्क्वायर आ गया, नेगेटिव आ गया। ये बने भी क्या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, हैं? सेकंड ये देखो, P इज इक्वल्स टू माइनस का a/2 होता तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? दोबारा देखता हूं यार, माइनस का ही बनेगा क्या? a स्क्वेयर बाय a/2 रखते ही a स्क्वेयर बाय 4 a स्क्वेयर बाय 2 माइनस का a स्क्वेयर माइनस का नेगेटिव p इज इक्वल्स टू a पे। ये ठीक तो बैठ रहा है वैसे कि ये बेस जब यहां आ जाएगा तो मैक्सिमम इसका बेस होगा, p और a इक्वल आ जाएंगे तो
रुको फिर 1 सेकंड दो मेरे को, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसा होता है तो हाफ इंटू बेस PP 2P इंटू हाइट, ए स्क्वायर है क्या आंसर? आंसर चेक करना है इसका। 3√3/4 AB। चलो ये देखो दूसरा, आओ फिर इसके बारे में बात करते हैं, जो 2P माइनस ए के इक्वल आया है। सर इसमें वैक्सीन मोड नहीं होता है, तो ये होल क्वांटिटी 0 से बड़ी तो होती है। ना लूंगा, वो तो केस क्रिएट हो जाएंगे फिर। देखो इस पॉइंट पे और देखने दो मेरे को। अरे क्यों नहीं हो सकता? रुको 1 सेकंड, अरे रुक यार, मरवाएगा तो फिर से तो बच्चे करेंगे बोर्ड पे आगे। 2 मिनट रुको, यहाँ तक रीचेक हो चुका है। B/A, ओके B यहाँ से कॉमन आ गया, A माइनस B, यहाँ तक सिचुएशन ओके है। उसके बाद डेरिवेटिव में देखो, डेरिवेटिव में कोई उधर वाला पोर्शन चेक करो एक बार फटाफट। फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड का पावर आगे, एक पावर कम नीचे गया, 0 माइनस का 2P और P का 1 प्लस, ये ठीक 0 माइनस 1। कंफर्म है? कहाँ से है? किस में से? P not equal to 0 कर रखा है, P नॉट इक्वल्स टू मतलब A। क्यों?